भैया बहनों, कल हमने आपको इस पाठ का पहले 2 अनुच्छेद पढ़ाए थे। अब मैं तीसरा अनुच्छेद पढ़ाता हूँ। देखेंगे। श्री राम कृष्णस्य दिव्य प्रभावेण नरेंद्र आकृष्ट होते। राम कृष्ण भगवान श्री राम कृष्ण के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र बहुत आकर्षित हुए। संन्यासम अंगीकृत्य तस्य शिष्या अभवत्। संन्यास ग्रहण करके उनके शिष्य बन गए। सर्वत्र श्री रामकृष्णस्य उपदेशानां प्रचारं कर्तुं प्रस्थितवान्। सब स्थानों पर श्री राम कृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करने के लिए प्रस्थान किया। स विश्वधर्म सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अमेरिका देशस्य शिकागो नगरं गतवान्। वह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर में गए। तत्र विविधदेशीयान् जनान् उद्दिश्य हिंदुधर्म विषये भाषणं कृतवान्। वहाँ विभिन्न देशों से आए हुए लोगों के समक्ष हिंदू धर्म के विषय में भाषण किया। तेन सह विश्व प्रसिद्ध जाता अभवत्। उसके द्वारा, उस भाषण के द्वारा संसार में प्रसिद्ध हो गए। तदनन्तरं स देश विदेशेषु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारं कृतवान्। उसके बाद उन्होंने देश और विदेशों में भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म का प्रचार किया। केचन विदेशीया अपि तस्य शिष्या अभवन्। कई विदेशी लोग भी उनके शिष्य बन गए। भारते अन्यत्र च रामकृष्णमठान् संस्थापितवान्। उन्होंने भारत में भी दूसरी हर जगह रामकृष्ण मठों की स्थापना की। एते मठा अधुनापि भारतीय दर्शनस्य प्रचार कार्यं निर्वहन्ति। ये मठ आज भी भारतीय दर्शन के प्रचार का निर्वहन कर रहे हैं, प्रचार कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। आइए अंतिम अनुच्छेद। विवेकानंदस्य वाणी चैतन्यदायिनी आसीत्। विवेकानंद जी की वाणी चैतन्यदायिनी थी, चेतना को जगाने वाली थी। स भारतीयान, उन्होंने भारतीयों को उत्तिष्ठत् जागृत दीन देव भव इति संबोधितवान। उन्होंने भारतीयों को उठो, जागो और गरीबों के देव बनो, यानी गरीबों की सेवा करो, ऐसा संबोधित किया। तस्य उपदेशः अमूल्यः, उनके उपदेश अमूल्य हैं। विवेकानंदः जीवनस्य 39तमे वल्पे एवैसी समाधिं गतवान्। विवेकानंद जीवन के 29वें वर्ष की छोटी ही आयु में समाधि में चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। धन्य स महापुरुष है, वह महापुरुष बहुत धन्य है। भैया बहनों, इसके बाद मैं आपको इसका अभ्यास कार्य भेजूँगा। आप सारा अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में कर लेंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।